तो दोस्तों ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रॉस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,406 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किए थे, पिछले साल 3,196 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,427 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे, लगभग 0.5% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर आप कर सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 3,427 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,470 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अभी भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,813 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,458 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,724 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी काफ़ी लंबे समय से लॉस में ही डील कर रही है। तो पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 161 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 214 करोड़ कंपनी का जो लॉस है वो आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के लॉस के अंदर देखें तो मतलब ये तो गलत चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर कंपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है तो ऐसे में कंपनी का लॉस कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वो भी सरप्राइजिंगली छोटा मोटा नहीं, लगभग बोल सकते हैं आपकी 34% के आसपास का कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने में। 6% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और 34% के आसपास कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 215 करोड़ के लॉस कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो 225 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो मार्केट के अनुमान के आसपास ही कंपनी का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.36 माइनस का, पिछले साल ₹1.5, अभी देखें तो ₹1.60 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि नेगेटिव साइड भी आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू अगर 6-7% बढ़ रहा है उसके बावजूद कंपनी का लॉस 35% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। तो ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपनी का लॉस देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।